नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त महारंग बलोच मौजूद हैं। डॉक्टर महारंग बलोच जो इस जो बलोच यकजहती कमेटी का जो धरना है उसका फेस बनी हुई है, लेकिन हम आपको वैसे एक महारंग को मैं चाहूँगा कि महारंग आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप लोगों की आवाज़ का इतना इम्पैक्ट है कि अब उसकी हिद्दत इतनी महसूस हुई है कि वो उधर एक दुकान खुलवा दी है बड़ी VIP किस्म की, जिसमें बड़े हीटर शीटर लगे हुए हैं। बजाय इसके कि इस रियासत को खुद शर्म आती और वो इन बेटियों को यहाँ पे इनके लिए बेहतर इंतजाम करती कि इनके साथ जो जुल्म किया गया है, उन्होंने उस तरफ एक दुकान खुलवा दी है कि नहीं ये मजलूम असली नहीं, उधर आके हमारी स्टोरी कवर करो। ये है इम्पैक्ट इस धरने का। मारंग वैसे आप क्या फील करती हैं जो उस तरफ आके बैठे हैं, वो एक उधर भी एक आप लोगों ने धरना करवा दिया, वो क्या है? देखिए, ये हमारे धरने की हिमायत और तस्दीक करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। 75 सालों से पाकिस्तानी जर्नलों और कर्नलों ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन है, बलूची हमारे भाई है। 2 मार्च में पगड़ियाँ पहनी गई और कहा गया कि बलूची हमारे भाई है, और हमने शुरू से कहा कि बलूचिस्तान जंग ज़दा है। बलूचिस्तान में स्टेट वायलेंस की वजह से लोग मर रहे हैं, कत्लो गारत हो रही है। और आज जब वो कहते हैं कि बलूचिस्तान जंग ज़दा है तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि हम भी 75 सालों से यही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान जंग ज़दा है। और यहाँ से संजीदगी जाहिर होती है। वो लोग जो हम पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं है, वो लोग जो हम पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि हम इलेक्शंस खराब कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ ये आपकी संजीदगी है। आपने एक जेन्युइन मसले को हल करने के बजाय उसके मुताबिक आप इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। आपके रिएक्शन ये जल्दी कैंप लगवा रहे हैं। और वो लोग बारहा हम कह चुके हैं कि उनका हमारे साथ कोई मंतक नहीं है, हम खुद इंसाफ की मतलाशी है, हम खुद इंसाफ के लिए आए हैं। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया गया, सबसे पहले उनको ये इस्तकबाल भी नसीब नहीं हुआ। हमारे इस्तकबाल में और उनके इस्तकबाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब जाना पड़ा, हमारा खाना कंबले सब रोकते रहे। आज यहाँ इस कैंप में मौजूद हर शख्स हरेसमेंट का सामना कर रहा है, थ्रेटनिंग का सामना कर रहा है। आज जो लोग अवामी तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं, हज़ारों की तादाद में उनके खिलाफ FIRs हो रहे हैं और वहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो मीडिया जिसको इस 47th डे ऑफ हमारी मूवमेंट है उसको कवर करना चाहिए था। आप देखेंगे पीछे मेरे कोई नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, ठीक है ना। वो सब के सब वहाँ बैठे हुए हैं। जो हम दिखाना चाहते थे, जो हम एक्सपोज कराना चाहते थे पूरी दुनिया में, वो साबित हो चुका है। वो वहाँ पर भिजवाए गए होंगे। जी बिल्कुल। मीडिया में तो सारा कंट्रोल्ड है ना, तो वो जो मीडिया जिसको इनका मजलूमों की कवरेज करनी थी, वो जो बलोच नस्ल कुशी में मुलविस इदारे हैं, उनके जो इत्तेहादी कैंप है उसमें जाके अब कवरेज कर रहा है। जी बिल्कुल। और बारहा हमारे ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं जो स्टार्ट से ही नैरेटिव था। जिस दिन ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, कहा गया बालाच दहशतगर्द है। हालांकि बालाच को दौरान कस्टडी मारा गया। एक कैदी जिसके हाथ हथकड़ियों पे बंधे हुए हैं, उसने कैसे बंदूक तक रसाई की, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आप लोगों की थी। और दूसरी मरतबा 47 डे ऑफ मूवमेंट है, आज तुर्बत में 2 लोगों को आप लोगों ने जिबरी गुमशुदा किया है। उस चीज पर कोई कवरेज नहीं दे रहा है। आज भी 2 लोग जिबरी तुर्बत से लापता कर दिए गए। जी हाँ। और 2 दिन पहले गवादर शहर जो सीपेक का मेन शहर है, वहाँ 15 साल बालाच को अगवा किया गया है, जिबरी गुमशुदा किया गया है। 15 साल बच्चा 15 साल बच्चा। जिस गुमशुदगी और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के बाद ये तहरीक चली, वो अभी भी जारी है। हम ये एक्सपोज कराना चाहते थे दुनिया के सामने, और बार बार हमें इश्तियाल दिया जा रहा है। हमने शुरू दिन से कहा कि इस रियासत में पीसफुल जो स्ट्रगल है उसकी बिल्कुल जगह नहीं है। आप देखिए, औरतें बच्चे दिन ब दिन, आज के दिन भी 6 खानदानों ने हमें ज्वाइन किया है। आज के दिन मठ से वो खानदान आया जिसके प्यारे को 2009 से गुमशुदा किया गया है। वो माँ बोल रही है कि इन सबसे पहले मेरे बेटे को उठा कर लेकर गए थे। फोकस तो वो होना चाहिए था ना, फोकस तो ये मूवमेंट होनी चाहिए थी, ये जेन्युइन मूवमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन रियासत ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी है कि कैसे इस मूवमेंट को आप लोगों ने काउंटर करना है, कैसे एक ऐसा बयानिया लाना है जिससे वो लोग जो हमारे कैंप में आ रहे हैं, वो लोग जो हमारे बयानिए की इत्यादि है, उसको कैसे लाया जाए। आप अंदाजा कीजिए कितनी शर्मनाक बात है। बजाय इसके कि मजलूमों की दादरसी करती है रियासत, इन्होंने मजलूमों के काउंटर करने के लिए झूठे बयानियां घड़ने शुरू कर दिए हैं, कैंप जालसाज किस्म के लगवाने शुरू कर दिए हैं। जी शोहदा फाउंडेशन फलाने ये वो, हम भी शोहदा की इज्जत करते हैं, लेकिन क्या इन इदारों को शर्म नहीं आती कि ये शोहदा के खून को भी कंट्रोवर्शियल करना चाह रहे हैं अपने अजाइम के लिए, अपने जराइम के पे पर्दा डालने के लिए? तो क्या ये शोहदा की इज्जत कर रहे हैं या शोहदा की तजलील कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके? मानो वैसे रियासत तो अपनी वही हरकतें कर रही है जो पिछली कई दहाइयों से कर रही है, लेकिन आप लोगों को अभी भी
عام لوگوں کی طرف سے رسپانس آ رہا ہے, آ رہے ہیں لوگ, آپ کو ملتے ہیں, ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں, یا وہ بھی ختم کرنا ہی نہیں, بالکل کوئٹہ سے, کراچی سے, کشمیر سے یہاں پہ آ رہے ہیں لوگ, ہمارے بیانیے کی تائید کر رہے ہیں, اور ہمارے بیانیے کے خلاف یہ بیانیہ یہ لوگ لے کر آئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو ہے نا, ہم دمکا رہے ہیں ریاست کو کہ ہمارے بندے ہمیں لا کر دے دے. بارہا گرفتاریوں میں اور جبری گمشدگیوں میں بہت بڑا فرق ہے. آپ کو فورسڈ ڈسپیرنس کا پتہ ہونا چاہیے. فورسڈ ڈسپیرنس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی ادارے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں اور ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کرتے. لیکن اب بھی یہ دھرنا چل رہا ہے, اسلام آباد میں والنٹیئرز کے نام پہ چل رہا ہے. اسلام آباد کے والنٹیئرز آتے ہیں, یا پیچھے میرا ایک گروہ, ایک ہاؤس وائف ہے جو بچوں کو پڑھا رہی ہے, وہ ہر دن آ کر بچوں کو پڑھاتی ہے. یہی ہماری حمایتی لوگ ہیں. آج بھی تقریباً 5 جگہوں میں ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے. کل ملیر میں 10,000 لوگ شامل ہوئے. کراچی کی ہسٹری میں آج الیکشن کیمپین چل رہا ہے, الیکشن کیمپین کے لیے لوگوں کو لالچیں دی جاتی ہے, پھر بھی یہ مظاہرے نہیں ہوتے, اور یہاں ہم ایک کال دیتے ہیں, لوگ ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. 10,000 لوگ, اور ان میں سے 200 لوگوں کے خلاف FIR اسی اسٹیٹ نے درج کی ہے. یہی عدلیہ ہم یہ ایکسپوز کرانا چاہتے تھے. وہ عدلیہ جو ہم سے یہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے, ہم آپ کے پاس کیسے آئے؟ آپ تو ہماری موومنٹ کو کولیپس کرنے کے چکروں میں ہیں. آپ سب سے پہلے اس چیز پر ایکشن لے جو آپ نے سینکڑوں کے بیسس پہ FIR درج کی. کیوں وہ لوگ, کیا آپ کے پورے ملک میں مارشل لا دائر ہے؟ الیکشن کے لیے تو آپ کے لوگ بڑے بڑے دھرنے کر رہے ہیں, احتجاجیں کر رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, ان کو تو آپ نہیں روکتے ہیں. جب ایک موومنٹ جو پیسفل موومنٹ ہے اس کے لوگوں پر آپ کس شرم میں آپ FIR درج کریں؟ مجھ سمیت خیرپور میں کس نے FIR درج کرائی؟ کیوں کرائی؟ آپ مطالبہ کرتی ہیں چیف جسٹس سے کہ وہ ان تمام FIR کا نوٹس لے کر ان کو خارج کریں, اور جنہوں نے درج کی ان کے خلاف کارروائی کریں؟ بالکل, کیونکہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب بھی گئے تھے. ہمیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پرامن طور پر یہاں بیٹھے, ہمیں سیکیورٹی دی جائے. تو یہ موومنٹ صرف یہاں پہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان میں چل رہی ہے. جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو ہراسگی کا سامنا ہے, ان کی سرکاری نوکریاں چلی گئی ہیں. 200 کے قریب جو ہے نا فیک FIRs لانچ کیے جا رہے ہیں, یہ کہہ کر کہ آپ لوگ جو ہے نا احتجاجی دھرنوں میں شامل ہیں. میں چاہتی ہوں کہ سپریم کورٹ سب سے پہلے اس کا ایکشن لے. اگر وہ اختیار نہیں رکھتی ہے کہ لاپتہ افراد کو رہا کر سکے, ایٹ لیسٹ وہ یہ اختیار تو رکھتی ہے کہ جو موومنٹ ان کے خلاف چل رہی ہے اس کو سیکیور تو کرا سکے, اس موومنٹ کو ایک سیکیورٹی تو دے سکے, ایک اعتماد تو دے سکے کہ یہ لوگ اپنا احتجاج تو جاری رکھ سکیں. بہت شکریہ مہرنگ. یہ وہ چیز ہے کہ ریاست داد رسی کی بجائے مزید جبری ہتھ کنڈوں پر اتری ہوئی ہے. FIR معصوم بچیوں پر, جن کے یہ بوڑھی ماؤں پر, جن کے پیارے آپ نے لاپتہ کیے ہوئے ہیں, اور آپ بجائے ان کے بچے ان کو واپس کریں, آپ ان پر مزید FIRs کاٹ رہے ہیں. یہ ریاست پراپر ایک مافیا کی طرح بیہیو کر رہی ہے, جیسے ایک مافیا ہوتا ہے کہ جو اختلاف کرے گا وہ نہیں بچے گا, جبکہ ریاستیں ایسے بیہیو نہیں کرتی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.